नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद एग्रीडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है बच्चे, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी और उससे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ जीरो टिलेज, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। फादर ऑफ जीरो, देखिए फादर ऑफ जीरो टिलेज वो है बी ट्रिपलेट। अगर बात करें, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ टिलेज, अगर फादर ऑफ टिलेज की अगर बात की जाए तो वो होंगे जेथरो टूल। ओके, फादर ऑफ जीरो टिलेज इज बी ट्रिपलेट एंड फादर ऑफ टिलेज इज जेथरो टूल। और जेथरो टूल है वो कल हमने वीडियो में बात भी करी थी, वो वीड साइंस के भी फादर हैं। फादर ऑफ वो वीड साइंस, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, कौन सी? हॉर्स हॉइंग हस्बेंड्री, ये बुक भी लिखी थी उन्होंने। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जीरो टिलेज, तो आपको बी ट्रिपलेट करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ टिलेज, तो आपको जेथरो टूल करना है। क्या करना है? जेथरो टूल करना है। ठीक है बच्चे, अब हम ये कल का जो क्वेश्चन था ये हमने अभी मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमने कल उनके बारे में बात करी थी, जैसे एग्जाम्पल कुछ टर्म्स लिखी थी मैंने। सबसे पहले मैंने एक टर्म लिखी थी क्रॉप रोटेशन। क्या लिखा? क्रॉप रोटेशन, जिसको कहते हैं फसल चक्र। देखिए फसल चक्र क्या होता है, कल हमने वीडियो में हमने लिखा था खरीफ, रबी और जायद। ये क्या होता है? देखिए खरीफ फसलों की बुआई हम जून और जुलाई में करते हैं, यानी कि सोविंग, यानी कि बुआई कब करते हैं? जून और जुलाई में। और इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं इनकी सितंबर और अक्टूबर। रबी मौसम की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई हम करते हैं अक्टूबर और नवंबर में, और हार्वेस्टिंग करते हैं मार्च और अप्रैल। ठीक है, जायद सीजन की जो फसलें हैं उनकी बुआई करते हैं हम मार्च और अप्रैल, और हार्वेस्टिंग करते हैं जून में। ठीक है, जून और या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास। ठीक है, ये है। अब हम क्रॉप रोटेशन को हम पढ़ेंगे। देखो अब खरीफ की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्ल मिलेट, राइस है ना, ग्रीन ग्राम है ना, मोठ बीन। और जो रबी मौसम की जो फसलें हैं वो हैं व्हीट और मस्टर्ड यानी कि सरसों और गेहूं। ठीक है, और बार्ले जिसको कहते हैं जौ, और ग्राम यानी कि चना, चिकपी। और जायद सीजन की जो फसलें होती हैं वो वेजिटेबल्स जितने भी हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं। और इसमें एक क्रॉप आती है ग्रीन ग्राम, भी इसमें ही आती है ग्रीन ग्राम, जिसको कहते हैं मूंग। ये मूंग है, ये भी किस में आता है? जायद में भी आता है, और ये आपका खरीफ मौसम में भी आता है।
ठीक है। अब देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है। जैसे कि हम इतनी क्रॉप्स जो हम इस मौसम के अंदर जैसे हम लेते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। इसमें वैसे इंग्लिश में लिखिए तो वो होता है लैंड एज फीड्स बट क्रॉप इज रोटेट। ये तो डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में होती है। लैंड इज फिक्स बट क्रॉप इज रोटेट। अगर हिंदी में बात करें, दो या दो से अधिक फसलों को, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में हर साल हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में हर साल हेर फेर कर बोना क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र कहलाता है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए खरीफ मौसम के अंदर आपने बाजरा ले लिया, एग्जाम्पल आपने बाजरा की बुआई, ठीक है, और रबी मौसम के अंदर आपने गेहूं ले लिया। क्या ले लिया? गेहूं की क्रॉप। और जायद सीजन है वो हमारे एरिया में जैसे कि बहुत ही कम लेते हैं आजकल, इसमें कपास की बुआई कर देते हैं, कॉटन की, जैसे कि अप्रैल मई और मई के अंदर, ठीक है। तो 3 फसलें हो जाती हैं। वैसे कॉटन है वो खरीफ सीजन की फसल है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कॉटन है, कपास है, वो कौन से मौसम की फसल है, तो वो कौन सी आएगी? खरीफ के अंदर आएगी, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। मैंने बोला कि दो या दो से अधिक फसलों को, 1 2 3, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में, यानी कि आपके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर मान लीजिए, या 1 किल्ला मान लीजिए, या 1 एकड़ मान लीजिए, आपके पास ये इतना फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर आपने खरीफ के अंदर तो आपने बाजरा लिया, इसी खेत में 1 हेक्टेयर में या 1 किल्ला में या 1 एकड़ में, और इसी के अंदर जो रबी मौसम के अंदर आपने इसी में ही गेहूं की फसल ली। किसकी ली? गेहूं की। फिर इसके बाद आपने फिर दोबारा इसमें कपास उगा दिया, या आपने ये दो ही मान लीजिए, आपने 2 ही क्रॉप ली। तो मैंने कहा कि 2 या 2 से, या 2 या 2 से, यानी कि 2, एक ही खेत, यानी कि 1 हेक्टेयर, यानी कि एक ही खेत में हर साल हेर फेर कर बोना। यानी कि यहाँ बाजरा है और बाजरे की जगह आपने पिछली बार यहाँ बाजरा उगाया, बाजरे की जगह आप मूंग कर दीजिए, इस क्रॉप को चेंज कर दीजिए, या गेहूं की जगह आप चना लगा दीजिए, है, फिर चने की जगह फिर दोबारा गेहूं। यानी किस तरह क्या होंगी? फसल चक्कर कहते हैं, फसलों का चक्कर। 2 या 2 से अधिक फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन, ठीक है। लैंड इज फिक्स बट क्रॉप इज रोटेट। ओके, तो ये बात अब मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर दोबारा बता देता हूं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? जैसे कि आपके पास एक ही जमीन है, 1 किल्ला है या 1 एकड़ है, उसके अंदर आपने खरीफ रबी जो आपका सीजन है जायद है, उसके अंदर आपने बाजरा ले लिया, कभी मूंग ले लिया, उसकी जगह कभी आपने मोठ ले लिया, कभी गंवार ले लिया, क्लस्टर बीन। रबी मौसम में कभी आपने वीट ले लिया, कभी उसमें ग्राम ले लिया, है ना, कभी बारले, और उसके अंदर मान लीजिए जायद के अंदर ऐसे ही रोटेट करते रहेंगे आप, तो वो हमारा होता है फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं अभी, या आप नोट कर लेना बच्चे। देखिए नेक्स्ट पे चलता हूँ अभी। फिर हमने जो था जूमिंग कल्टीवेशन। सबसे पहली बात, एग्जाम में इसका क्वेश्चन पक्का आता है, जिसको कहते हैं
झूम खेती। ये क्या होती है झूम खेती? सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इसकी डेफिनेशन होगी अपोजिट ऑफ द क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होगी? लैंड इज रोटेट बट क्रॉप इज, लैंड इज रोटेट बट क्रॉप इज फिक्स। ये क्या होता है? झूमिंग कल्टीवेशन होता है। लैंड इज रोटेट बट क्रॉप इज फिक्स। आप देखिए कैसे झूमिंग कल्टीवेशन इज मोस्टली अडोप्टेड इन हिली एरिया। कहां पर? हिली एरिया, यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में इसको ये की जाती है। ठीक है, ठीक है। इसको कई नाम से भी, जैसे इसको स्लेश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं, यानी कि वनों को काटकर ये जो खेती की जाती है, या वनों को जलाकर वो खेती की जाती है। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है, हिली एरिया पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। लैंड इज रोटेट, इसको समझने की कोशिश करेंगे अब हम। देखिए मैं एग्जांपल, वही मान लीजिए आपको पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। एक पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ों में इतनी जगह आपने वन काट लिया, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए आपने कोई भी क्रॉप लगा दी, मान लीजिए राइस लगा दी, या आपने कोई भी ग्राम लगा दिया, एनीवन कोई भी क्रॉप लगा दी। फिर क्या हुआ? वो क्रॉप लगाने के बाद अब इसमें इसने उत्पादन किया। एग्जाम्पल मान लीजिए इसने 5 और 10 साल तक यहाँ पर फसल उगाई, फिर इसमें उत्पादन होना बंद हो गया, फिर इस जगह को छोड़ दिया, दूसरी जगह वनों की कटाई की, फिर दोबारा यहाँ ऐसा ही किया। फिर देखो, है ना, एक क्रॉप ली इसने, वहां पर जो उत्पादन होता है, जैसे राइस ले लिया, तो राइस यहाँ से 4-5 साल तक इसने उत्पादन किया, यहाँ उत्पादन होना बंद हो गया, फिर नेक्स्ट जगह चला गया, फिर नेक्स्ट। बट इस यहाँ पर क्या लिखा? लैंड। देखो, लैंड इज रोटेट बट क्रॉप इज फिक्स। फसल एक ही है, लैंड क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो लैंड इज रोटेट बट क्रॉप इज फिक्स। और झूमिंग कल्टीवेशन इज मोस्टली अडॉप्टेड इन हिली एरिया। झूमिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न फार्मिंग। ये वनों को काटकर ये खेती की जाती है, ठीक है। जहां में क्वेश्चन आए वनों को काटकर जो के, और ये मोस्टली जैसे हिली एरिया झारखंड है, इस एरिया में ज्यादा होती है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये की जाती है, ठीक है। ये नोट कर लेना बच्चे। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? जिसको हम कहते हैं मिश्रित फसल। जैसे इसकी सही डेफिनेशन, 2 and more than 2 क्रॉप आर, जैसे इसको मिक्स करके, जैसे एग्जांपल आप खरीफ मौसम की फसल, एग्जांपल खरीफ की फसलें हैं। इन फसलों के अंदर जैसे कि आपने बाजरा है, मूंग है, मोट है, गंवार है, ये क्रॉप है। अब इसने क्या किया? जो बाजरा है प्लस मूंग और प्लस मोट, इन तीनों फसलों के बीजों को आपस में मिला दिया, मिक्स कर लिया। और मिक्स करके आपने जो आपका फील्ड है उसके अंदर विदाउट रो डिफाइन, यानी कि आपको, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये लाइनें आपने खींची है, यहाँ पे बाजरा, यहाँ पे मूंग, मोट, जैसे इधर एक लाइन में ही, ऐसी नहीं है कि आपने सेपरेट लाइनें अलग अलग खींच दी, तो फिर ये इसका नेम ही चेंज हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है, विदाउट रो डिफाइन, अगर आप ऐसा कर सकते हो, कई बार जो छिड़काव किया जाता है ट्रैक्टर पर बैठ के, बाजरे मूंग मोट को सीधा छिड़काव कर दिया जाता है विदाउट रो डिफाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जैसे एग्जांपल आप लिखो, दो या दो से अधिक
फसलों को आपस में मिलाकर बिना कतारों में 2 and more than 2 crop are mixed in sowing the without row define, आपस में मिलाकर बिना कतारों में बुआई करना क्या कहलाता है? आपका मिश्रित फसल कहलाता है, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। 2 and more than 2 crop, ठीक है। मिक्स्ड सोविंग द विदाउट रो डिफाइन और कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। इसी तरह आप रबी सीजन में कर सकते हो, रबी मौसम में, जैसे कि व्हीट ले लिया आपने प्लस ग्राम चना या मस्टर्ड ले सकते हो, है ना। इस तरह आप इसके सीड को मिलाकर विदाउट रो डिफाइन आपको ये मेंशन करना है, बिना कतारों में, ठीक है। ये होता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। तो आपकी इसकी डेफिनेशन लिख लेना। ये जैसे शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें ज्यादा की जाती है, सूखे क्षेत्र होते हैं ना उसमें करते हैं। अब आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड, इससे बच्चे क्वेश्चन पक्का आता है। मिक्स्ड फार्मिंग जिसको कहते हैं मिश्रित फसल, ये सेम सी है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए कई बार मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग कुछ डिफरेंट है, वो ध्यान से देखिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग तो क्या था हमारा, वो क्रॉप था, फसलें थी आपस में। जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन विद अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखिए कैसे, जो एग्रीकल्चरल की जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी पहले वीडियो में, वही मिक्स्ड फार्मिंग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक किसान है, एक फार्मर है, वो खेती करता है, और वो जो खेती है वो फार्म पे जैसे एग्जांपल खेती करने के साथ साथ, फसलों का उत्पादन करने के साथ साथ वो पशुपालन भी करता है। क्या करता है? पशुपालन, यानी कि पशुओं को भी पालता है, या मुर्गी पालन करता है, या मधुमक्खी पालन करता है, या मछली पालन करता है। यानी कि फसल उत्पादन के साथ साथ, फसल उत्पादन के साथ जो फार्मर पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं या मछली पालन करते हैं, वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। वो क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या हुआ कि जो फार्मर, जो किसान है, वो क्या करते हैं, इंडिया के अंदर तो ऐसा है मिक्स्ड जो मिश्रित खेती की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है। मिश्रित फसल नहीं आएगा, मिश्रित खेती आएगा, ठीक है। मिश्रित यानी मिक्स्ड फार्म, मिश्रित खेती। जो फार्मर इंडिया के अंदर मोस्टली जो फार्मर है वो खेती करते हैं, खेती के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन भी करते हैं। वो क्या है? आपका मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट जो हमारी है रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारी रिले क्रॉप। रिले क्रॉपिंग जो है, इसको आपको थोड़ा समझना है। इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको, रिले क्रॉपिंग क्या होती है। देखिए इसका डायग्राम क्या, अभी बता देता हूँ। देखिए इसका कोई ऐड तो नहीं है ना बच्चे। अब रिले क्रॉपिंग में आपको ऐसी समझा दूंगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आप याद रखना, ठीक है। यही क्या होती है? रिले क्रॉपिंग होती है, समझे। देखिए कैसे एग्जांपल,
आपको मैं अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखना है हमें, मुख्य फसल की बुआई से पहले किसी दूसरी फसल की बुआई कर देना। क्या लिखा था मैंने, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। मुख्य फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, रिले क्रॉप। हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग क्रॉप बिफोर द सोइंग सक्सीडिंग क्रॉप। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में, हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग क्रॉप बिफोर द सोइंग सक्सीडिंग क्रॉप क्या है, आपका रिले क्रॉप। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गन्ने की बुआई कर दी। क्या कर दी, गन्ना, जिसको आप कहते हैं शुगर की। अब ये गन्ने की बुआई करी तो गन्ने की कटाई करी यहाँ पर गन्ने की करी सोविंग, और यहाँ पर गन्ने की क्या कर ली, हार्वेस्टिंग। और जो गन्ना जो हमारा होता है ना, वो एक साली होता है। कितना होता है, एक साली, यानी, और दूसरा होता है अड साली। जिस गन्ना को उसको रेटून क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रेटून क्रॉप। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेटून क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, वो गन्ना ही होता है। ठीक है, यानी कि एक साली, यानी कि जो 12 मंथ जो क्रॉप होती है। 8 साली जो होती है वो 18 मंथ की जो होती है। ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ पर आपने गन्ने की सोविंग करी और यहाँ पर गन्ने की जाके हार्वेस्टिंग कर ली। अब रेटून क्रॉप क्या थी, इसको समझने की जरूरत है। गन्ना रेटून क्रॉप क्यों है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए गन्ना है, मैं आपको बता देता हूं, ये शुगर केन। अब शुगर केन है ना, अब इसकी खास बात क्या है, ये जो होते हैं ना, ये इसकी बड यानी कि आई होती है, ये गन्ने की आईज होती है। ठीक है, इन्हीं से ही गन्ने का पौधा वो डेवलप होता है। गन्ने का आपका सीड जो होता है ना, ये गुट्टियां होती है, इसको गुट्टी भी कहते हैं, है ना। ये जो गुट्टी है ना, 35 से लेकर 70,000 तक एक हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे गन्ने की कटाई आपको ऊपर से कर दी यहाँ से, और यहाँ से दूसरा गन्ना डेवलप हो जाएगा, इसी जगह दूसरा गन्ना बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस गन्ने को रेटून क्रॉप कहते हैं। ठीक है, गन्ने से गन्ना हो जाता है। ऐसा 8 साली जो होती है 18 मंथ की जो होती है, और इसकी कई बार कंफ्यूज पूछ रहते हैं गन्ने की बुआई कब करते हैं। जब 12 मंथ वाली होती है, जो पहला मंथ जो जनवरी में करते हैं। 8 साली जब होती है, ये हम स्पेशल जो होगी ना गन्ने के ऊपर, हम स्पेशल भी क्लास लेंगे जून और जुलाई। अलग अलग क्रॉप को हम पढ़ेंगे आगे आने वाले जो हमारे जो लेक्चर होंगे ना, उसमें सभी क्रॉप्स के बारे में, व्हीट राइस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक क्रॉप का अलग अलग से अच्छे से, जो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इनको थोड़ा बारीकी से समझना है। तो मैंने आपको बताया कि रेटून क्रॉप क्यों करते हैं गन्ना को, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गन्ना 8 साली 1 साली होता है। अब हमें इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझना है बच्चे। देखिए यहाँ पर गन्ने की क्या हुई, सोविंग, और यहाँ पर गन्ने की कर दी हार्वेस्टिंग, और इससे पहले ही यहाँ पर आलू लगा दिया। क्या लगा दिया, जैसे एग्जाम्पल, गन्ना जो होता है ना, उसमें गिरने की समस्या ज्यादा होती है, और गन्ने से जो स्पेसिंग जो होती है वो 92 सेंटीमीटर होती है, प्लांट टू प्लांट। ठीक है, जो गन्ना एक यहाँ लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ लगाया, एक लगाया, ऐसे लगाया, और बीच में यहाँ पे जगह छोड़ दी है पानी के लिए, यहाँ गन्ना, यहाँ गन्ना, और गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाता है ताकि लोडिंग प्रोसेस गन्ना गिरे ना। यहाँ पे मिट्टी लगा दी, मिट्टी चढ़ा दी यहाँ पे, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बीच में जो जगह है ना, ये यहाँ पर क्या लगा दिया, आलू लगा दिया। क्या लगा दिया, आलू, ये आलू, आलू, देखो यहाँ बीच में आलू की सोविंग कर दी, और गन्ने की कटाई की नहीं है, यहाँ पे हमने दूसरी फसल ले ली, एडिशनल क्रॉप ले लिया, एडिशनल इनकम ले ली।
तो यही जो क्या होती है रिले क्रॉपिंग। देखो क्या हुआ, हमारी मुख्य मैन क्रॉप क्या थी, गन्ना थी। मैन क्रॉप क्या थी, मुख्य फसल की कटाई से मैन क्रॉप क्या थी, गन्ना। और उसकी कटाई से यानी कि हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई यहाँ हो रही है, और उससे पहले हमने किसी दूसरी क्रॉप की, किसी दूसरी फसल की क्या कर दी, सोवी। फिर यहाँ पे फिर हमने क्या किया, आलू की क्या कर दी, हार्वेस्टिंग करी और सोविंग भी कर दी। यहाँ हार्वेस्टिंग, सोविंग, इस तरह ये प्रोसेस चला रहता है, उसको हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है, आप कमेंट में आप मुझे बोल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले, अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मैं पक्का आपको अगले में बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको पक्का बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है मुझे। देखिए नेक्स्ट, अभी हम बात, नेक्स्ट एक और बची थी हमारी जिसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या है, इंटरक्रॉपिंग को कहते हैं अंतः सस्य खेती। देखिए जो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, जो मैंने आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग बताया था, मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो इसको कहते हैं मिश्रित फसल, ये जो बच्चे जो मैंने बताया था आपको, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा नॉर्मली डिफरेंस है। क्या है इसमें, हमने क्या, ये तो हमने पढ़ लिया था, क्या था इसमें, 2 या 2 से अधिक फसलों, यानी कि 2 या 2 से अधिक फसलों को आपस में मिलाकर विदाउट रो डिफाइन, क्या क्या लिखा था मैंने, विदाउट रो डिफाइन, यानी कि बिना कतारों में। क्या है, बिना कतारों में, कतारों में नहीं, ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग में क्या, कतारों में। इसका क्या है, इन रो डिफाइन, इन रो डिफाइन। अब देखिए आपने क्या हुआ, एग्जाम्पल, आपने ये 4 लाइनें हैं, आपने सरसों की लगा दी, किसकी लगा दी, सरसों की। और आपने एक लाइन इसमें किसी दूसरी क्रॉप जैसे चने की है, या हमारे जो क्षेत्र में जो होता है वो बता देता हूँ। जैसे आपने चने की ऐसे 10 लाइनें लगा दी, फिर 10 लाइनों के बाद एक उसमें सरसों की लाइन लगा दी, फिर आपने चने की 10 लाइन लगाई या 5 लगाई, जो भी रेशियो लग सकते हो, 5:1, 10:1, 7:1, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे बीच में इसको आड़ लगाना बोलते हैं, बीच में, ठीक है। तो वो जो होती हैं वो हमारी इंटरक्रॉपिंग होती है। कई बार रेशियो कुछ भी ले सकते हो, जैसे 9:1 ले सकते हो, 9 व्हीट और 1 मस्टर्ड, यानी कि सरसों। 9 लाइनें आप व्हीट की लगा दो, 1 लाइन आपने सरसों की लगा दो, इस तरीके से हम आप रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो इन रो डिफाइन, ये कतारों में करना है बच्चे, और विदाउट रो डिफाइन में आपका क्या आएगा, मिक्स्ड करोगे। तो हमारी ये 6 जो टर्म थी ये हमने बात करी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6 टर्म्स और लेके आऊंगा, 6, 7, 10 जितनी भी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कृपया चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं।